नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कम समय ज्यादा प्रश्न, ये हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें रहते हैं 100 प्रश्न, वो भी सुपर फास्ट। पिछले 30 साल से आए हुए एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। हम रोज सुबह आपका रिवीजन कराते हैं। आप कहीं से भी पढ़ते हो, आके जरूर रिवीजन करा कीजिए हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उसको उपाध्याय कहा जाता है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के किस शिलालेख की एक प्रति मिली हुई है? कहां पर मिली हुई है? तो सम्राट अशोक के एक शिलालेख की प्रति कालसी में मिली हुई है, उत्तराखंड की कालसी में। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। सत्य शोध किसने चलाया था? तो ज्योतिबा राव फुले ने चलाया था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत के सीएजी मतलब कैग, जिसको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, कार्य करते हैं। तो ये लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके की जाती है। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो स्थानीय निकाय चुनावों को निर्वाचन आयोग संपादित नहीं करता है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो अमृतसर में है। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की थी उसका नाम क्या है? तो धन लक्ष्मी योजना है। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे कौन है? तो मध्यम एवं लघु पैमाने के उद्योग, जिसको एमएसएमई भी बोलते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योग। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक वीएस मिनसाह जी हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक मात्रा में है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी प्रदूषण सूचकांक किसका है? तो ये जल का प्रदूषण सूचकांक है, बीओडी। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? तो कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया का प्रारंभ किया था? तो जैन उल आबेदीन ने प्रारंभ किया था। किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? तो हेमकुंड में प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर नाम का। हरिके बैराज जो कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, किन नदियों का संगम पर है? ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर है। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों का प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां पर है? तो डिगबोई असम में है। लुनेज जिला आनंद पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में है। आपको आनंद नाम से एक चीज और याद आ रही होगी, अमूल की जो फैक्ट्री है, अमूल दुग्ध उद्योग की, वो आनंद से ही है। अमूल में जो ए है, ए मतलब आनंद ही है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत की काली मिर्च को काला सोना नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है विदेशों में भी। हमारे यहाँ के गरम मसाले विदेशों में भी बहुत ज्यादा फेमस है। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? अच्छा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। भारत विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, तो डब्ल्यूटीओ का 1 जनवरी 1995 में भारत सदस्य बना था। भारत के सीएजी मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, ये बता दिया, लोक वित्त संरक्षण के रूप में। भार के अनुसार पानी मतलब H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11%। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो लाल प्रकाश है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक
हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह क्या है, तो ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो कंपाइलर एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। रोम मेमोरी है, तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल पढ़ने के लिए। आईआरसी का तात्पर्य क्या है, तो इंटरनेट रिले चैट आईआरसी का तात्पर्य है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर अपनी गति, स्मृति एवं शुद्धता से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया है विंडोज। एक कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत किसने की, तो महात्मा गांधी ने 1903 से 1915 तक इंडियन ओपिनियन पत्र चलाया था उन्होंने। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांश कहां पर फैला हुआ था, तो ये दक्षिण एशिया में फैला हुआ था। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। WLL का अर्थ क्या होता है, तो वायरलेस इन लोकल लूप WLL का अर्थ होता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। माफ कीजिएगा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वासुकी ने। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे, तो आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, बहुत फेमस। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई है, तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तो तुलसीदास जी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहरों में प्रकाशित हुआ था, तो हरिजन का सबसे पहला एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन पुणे में हुआ था, जिसको पूना बोला जाता था पहले, आजकल पुणे बोला जाता है, मुंबई के पास है, महाराष्ट्र में। सत्यार्थ प्रकाश किस समूह की पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में बनी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था, तो विठल भाई जे पटेल, बीजे पटेल, ठीक है। अणु बम विस्फोटक किस शहर में सबसे पहले हुआ, तो नागासाकी और हिरोशिमा में से सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था, तो पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया था। भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। अलीपुर सेंट्रल जेल कहां स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। कमेंट करके बताइए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जहां पर रहते हैं उसका नाम क्या है, कौन सा हाउस है वो। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ग्रे हाउस, ब्लैक हाउस, व्हाइट हाउस या फिर रेड हाउस, कौन सा हाउस है वो। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन। भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखी थी। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे, तो GA नटेशन। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो असम का है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो तमिलनाडु का त्योहार है। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वो कौन सा है, तो तोड़ी नामक राग सुबह सुबह सुप्रभात के समय गाया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, तो जुलाई 1947 को। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, तो ओडिसी से है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट कितनी सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें आरक्षित हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 29 हो गई थी, और अभी कितनी है, अभी 28 है। वो आपको पता है क्यों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन और निर्माण किया गया था? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था 1953 ईस्वी में। और ये हो गए आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन 10 मिनट के भी अंदर अंदर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।